कौन से हैं बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2025। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप हाई ग्रोथ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, जहां पर हम कंपेयर करने वाले हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स को। ये वीडियो हमारी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स सीरीज का पार्ट 3 है और बाकी के पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि यहाँ पर मैंने इन फंड्स को चुना कैसे है। तो इस वीडियो में आपको 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जो ऑलरेडी फिल्टर्ड हैं और हम लोग फाइनली इन 3 में से एक बेस्ट और एक रनर्स अप को चुनने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने बात करी बेस्ट लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स की, जहां पर हमने 10 इयर्स रिटर्न्स का एक कट ऑफ परसेंटेज लिया था। यानी अगर जैसे किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पिछले 10 सालों में 21% से नीचे का एवरेज CAGR रहा हो तब उसे कंसिडर नहीं किया गया है। तो बेस्ट स्मॉल कैप की बात होगी इसी वीडियो में और आने वाले पार्ट्स में हम जानेंगे बेस्ट थीमेटिक फंड्स के बारे में। अब चूंकि हमारा मेन क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म का, इसलिए वॉलेटिलिटी को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया है। हालांकि वॉलेटिलिटी को हमने इस वीडियो में दिखाया जरूर है। फिर उसके बाद रिटर्न्स वर्सेस एक्सपेंस रेशियो के बीच में एक बैलेंस बनाया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स और परफॉर्मेंस बढ़िया है तब थोड़ा अधिक एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर मायने नहीं रखता है। फिर सबसे बड़ा सिलेक्शन फैक्टर फॉर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है कि उन्होंने अपने इंडेक्स को 90% से अधिक बार बीट किया हो। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि ये जो बेस्ट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स इस वीडियो सीरीज में बताए गए हैं वो एक टोटल पोर्टफोलियो है जिसका परसेंटेज एलोकेशन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे 25% लार्ज मिड कैप, 25% फ्लेक्सी कैप, 20% मिड और स्मॉल कैप और 10% एलोकेशन थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स को दिया गया है। ये पोर्टफोलियो कॉन्फ़िगरेशन भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे उनमें मेरी निवेश की कोई भी राय नहीं है। इसके लिए आप अपना रिसर्च जरूर करें। अब चलिए बात करते हैं बेस्ट एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की और देखते हैं उनके CAGR रिटर्न्स। तो यहाँ पर मेरे सेट क्राइटेरिया के आधार पर 3 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स निकल करके आ रहे हैं। वो है क्वांट, निप्पॉन और HSBC स्मॉल कैप फंड। एक और म्यूचुअल फंड मुझे काफी अच्छा लगा स्मॉल कैप कैटेगरी में, बंधन का, पर हमने उसे यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है क्योंकि वह केवल 3 साल ही पुराना है और उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हालांकि वह एक अच्छा फंड है। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का विचार अलग होगा क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में ढेरों फंड्स हैं, पर यकीन मानिए मैं आपको अभी डेटा से प्रूव करूंगा कि ये तीनों फंड्स क्यों बेस्ट हैं। ये सभी स्मॉल कैप फंड्स ट्रस्टेड हैं, काफी पुराने हैं और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। अब 1 साल का रिटर्न्स देखिए, ऑलमोस्ट तीनों का लगभग एक जैसा ही है, करीब करीब 35 to 36%। 5 साल का CAGR क्वांट का सबसे अधिक है 49% का और HSBC का है सबसे कम। पर 10 साल में यानी लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यानी निप्पॉन 24% CAGR के साथ में टॉप पर है और HSBC है सबसे नीचे 21% का। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि खासकर स्मॉल कैप कैटेगरी में अधिकतर फंड्स में कंसिस्टेंसी की कमी होती है, यानी अधिकतर फंड्स लगातार परफॉर्म नहीं करते। मैं आपको यही बात आगे रोलिंग रिटर्न्स वाले सेक्शन में बताऊंगा। मैं अपने वीडियोस में लगातार CAGR, रोलिंग, XIRR जैसे रिटर्न्स की बात करता हूं। अगर आप इन सब रिटर्न्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तब ये वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं शार्प रेशियो, जो बताता है कि हम लोग एक फिक्स्ड रिस्क लेकर के कितना एक्सेस रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। यानी एक टाइप से ये एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब अगर ये शार्प रेशियो जितना अधिक होगा उतना अधिक रिवॉर्ड आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स विथ सर्टेन रिस्क। तो ये वैल्यू सबसे अधिक है निप्पॉन स्मॉल कैप की, जो बताता है इस फंड की कंसिस्टेंसी को, और यही वैल्यू यहाँ पर सबसे कम है क्वांट की। बीटा यानी वॉलेटिलिटी देखिए, क्वांट की सबसे अधिक है और HSBC की सबसे कम। देखिए, इसी हाई वॉलेटिलिटी के कारण क्वांट्स के रिटर्न्स भी बीच बीच में सबसे अधिक आते रहते हैं। अब बात करें वर्स्ट ड्रॉडाउन की। ये पीरियड हमने लिया है कोविड क्रैश का समय, यानी 2019 मार्च से लेकर के 2020 मार्च तक का समय। तो इस समय क्वांट में सबसे अधिक गिरावट हुई 44% की और सबसे कम गिरा निप्पॉन। एक बार फिर से आप निप्पॉन का शार्प रेशियो और बीटा वैल्यू कंपेयर करिए। एक्सपेंस रेशियो देखें तो लगभग सभी का एक जैसा ही है। AUM निप्पॉन का सबसे अधिक है 61,600 करोड़ का, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया है। तो आप बताइए कि इन डेटा के आधार पर आपका बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है। मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मेरे पास में कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब चलते हैं रोलिंग रिटर्न्स की ओर और देखते हैं कि कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस रही
टॉप पर। तो सबसे पहले आपके सामने है 1 साल का रोलिंग रिटर्न्स कुल 10 साल के स्पैन पर। एवरेज रिटर्न्स देखिए, निप्पॉन 28%, क्वांट 29.6 और एचएसबीसी का रहा 26% का। ये तीनों ही शानदार हैं। एक और क्राइटेरिया मैं नॉर्मली देखता हूँ, खासकर स्मॉल कैप्स के लिए, वो है कि कितने परसेंट बार उस फंड ने 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए इन 10 सालों में। तो यहाँ पर निप्पॉन ने 51% बार 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए, फिर एचएसबीसी का 49% और क्वांट का रहा 37% बार। अब चलिए स्पैन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी अब 10 इयर्स के रोलिंग बेसिस पर रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, तब पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको पिक्चर एकदम साफ साफ दिख रही होगी। ये ऊपर येलो वाला ग्राफ है निप्पॉन का 23.8% के एवरेज रिटर्न्स के साथ में। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए कि क्वांट की परफॉर्मेंस वैसे तो काफी अच्छी रही, पर यहाँ से ये थोड़ी सी ड्रॉप होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, एवरेज रिटर्न्स रहे क्वांट के 21.8% और एचएसबीसी का भी 21.8% के आसपास। अब हम लोग इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स को उनके बेंचमार्क यानी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन के पीछे एक कारण है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 1 ईयर के रोलिंग बेसिस पर ये है क्वांट स्मॉल कैप वर्सेस स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। काफी इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पर। करीब करीब 2014 से लेकर के 2020 तक क्वांट स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस मोस्टली इंडेक्स से नीचे ही रही, केवल ये छोटा सा पीरियड छोड़ करके। अब क्वांट स्मॉल कैप का असली नाम हुआ 2021 से लेकर के 2023 तक। अब परफॉर्मेंस देखिए, काफी बड़े मार्जिन से इसने अपने इंडेक्स को बीट किया, पर अगेन 2023 से लेकर के अभी तक क्वांट स्मॉल कैप अपने इंडेक्स के बराबर या उससे नीचे रिटर्न्स ही दे रहा है। आप एक काम करिए कि पिछले 1 साल का रिटर्न्स देखिए क्वांट स्मॉल कैप वर्सेस स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। तो इसी कंसिस्टेंसी की बात मैं कर रहा था, खासकर स्मॉल कैप्स के लिए। एक्चुअली बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने 2-3 साल तो शानदार परफॉर्मेंस दी, जैसे एक्सिस, एसबीआई और भी बहुत सारे, पर धीरे धीरे सब में कंसिस्टेंसी लूज होनी चालू हो गई। वैसे अगर देखें तब 21% रिटर्न्स भी बहुत होते हैं, पर यहाँ पर मेन क्राइटेरिया कुछ और है जिससे आपके रिटर्न्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्या है वो क्राइटेरिया, मैं आपको अभी उसे एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। तो यहाँ पर क्वांट का रिटर्न्स तो अपने इंडेक्स से अधिक रहा, पर परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं रही। अब ये चार्ट देखिए निप्पॉन का, कुछ बदलाव लगा आपको? सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत अधिक राइज और फॉल नहीं देखने को मिल रहा होगा आपको, जैसे कि क्वांट में दिख रहा था। मोस्टली आप देखेंगे तब ये येलो लाइन अपने इंडेक्स से ऊपर ही रही है। अगर ये पिछले 7-8 महीने का समय छोड़ दिया जाए तब यहाँ पर देखिए, तो ये दिखाती है कंसिस्टेंसी को, जो क्वांट स्मॉल कैप में नहीं है। रिटर्न्स भी बढ़िया है, 28% के एवरेज रिटर्न्स और 51% बार इसने 20% से अधिक के रिटर्न्स दिए, जबकि इंडेक्स यानी स्मॉल कैप 250 ने दिए 45% बार। जानते हैं क्वांट का यही फिगर था 37% बार, जो इंडेक्स से भी कम था। अब एचएसबीसी स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस भी लगभग कंसिस्टेंट जैसा ही है, पर बीच बीच में इसने निप्पॉन से अधिक बार इंडेक्स को ट्रेल किया है। एवरेज रिटर्न्स देखिए, शानदार 26% का, और 20% वाले फ्रंट पर देखिए इसने 49% बार 20% से अधिक के रिटर्न्स दिए, यानी इस 20% वाले फ्रंट पर क्वांट स्मॉल कैप ही सबसे पीछे रहा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पर कि क्यों हम लोग एक्टिव म्यूचुअल फंड को बेंचमार्क से कंपेयर करें, आखिर इसमें फायदा क्या है? कुछ व्यूअर्स ने तो मुझसे कहा कि आई डोंट केयर कितना रिटर्न आ रहा है, अगर मुझे 14 to 15% रिटर्न मिल रहा है तब मुझे ये सब क्यों देखना? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि कंपैरिजन जरूरी है अपने रिटर्न्स को और इंक्रीज करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो आइए मैं इसी बात को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है एक पुराना और फेमस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, अपने समय का फेमस, नाम है आईसीआईसीआई स्मॉल कैप। इसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, पर जब आप इसे अपने बेंचमार्क यानी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तब आपको क्या समझ में आ रहा है, आप मुझे बताइए। देखिए, इस आईसीआईसीआई स्मॉल कैप ने कई बार अपने इंडेक्स को बीट नहीं किया है। देखिए, ये 2015 से लेकर के 2017 वाला समय इंडेक्स से नीचे, फिर 20 से लेकर के 21 का समय है, इसने इंडेक्स के बराबर का ही रिटर्न्स दिया, यानी पूरा पूरा ओवरलैप। फिर ये 2022 के बाद तो पूरा ही नीचे चला गया है। अब अगर आप एवरेज रिटर्न्स देखेंगे 10 सालों का 1 साल के रोलिंग बेसिस पर, तब 21% रिटर्न्स इन दोनों का है, इंडेक्स का भी और आईसीआईसीआई स्मॉल कैप का भी। अब आप कहेंगे 21% रिटर्न्स भी तो शानदार है। जी बिल्कुल बेहतरीन है, पर यहाँ पर एक कैच है। मान लें यहाँ पर दोनों का रिटर्न्स 21% है, करेक्ट। अब यहाँ पर जो गेम चेंजर है वह है एक्सपेंस रेशियो। मान लें किसी ने 5000 पर मंथ की एसआईपी करी आईसीआईसीआई स्मॉल कैप में 10 साल के लिए, और हमने यहाँ पर रिटर्न्स माना 21%। अब इस एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76%। वैसे आपने देखा ही था कि हमारे सारे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी 0.68% के आसपास ही था। एनीवेज, तो
10 साल के बाद आपने एएमसी को दे दिए कुल 98,726 रुपीज और आपका एक्सपेंस रेशियो एडजस्टेड रिटर्न्स रहा 19,41,851 रुपीज। यहाँ तक आप समझ गए। अब मान लें कि आपने कंपैरिजन के बाद थोड़ा केयर किया और आई डोंट केयर नहीं बोला, मतलब आपने यही सेम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में कर दिया। जैसे कि एडलवाइस स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम 0.14%, पर हम यहाँ पर एवरेज इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ले लेते हैं जो निकल करके आता है 0.30%। तो अब इस केस में 10 साल बाद आपको एएमसी को देना होगा 39,641 रुपीज और आपको मिलेगा कुल रिटर्न्स एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद 20,936 रुपीज। तो अब अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस हिसाब से आपका रिटर्न्स लगभग 2.5 to 3% तक बढ़ जाएगा, समझे आप। पर ये केस आपको इंडेक्स से कंपैरिजन के बाद ही पता चलेगा। पर अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट है और रिटर्न्स भी बढ़िया दे रहा है तब थोड़ा अधिक एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर वर्थ होगा। अब आइए बात करते हैं बेस्ट स्मार्ट बीटा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो ये आपके सामने है कुछ बेस्ट इंडेक्स फंड्स। अब यहाँ पर प्योर स्मॉल कैप्स स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड का नंबर उतना नहीं है जितना कि लार्ज या फिर मिड कैप्स में है। तो हमारा पहला इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, जो एक शानदार स्मार्ट बीटा इंडेक्स है और हमने इसे कई बार अपने चैनल पर कवर भी किया है। अब मेरा एसेट का इस इंडेक्स पर एक ईटीएफ है और एक एफओएफ यानी फंड्स ऑफ फंड्स है और प्योर इंडेक्स फंड नहीं है अभी तक। फिर अगला है डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50, जिसमें क्वालिटी फैक्टर इंक्लूडेड है। अब जो तीसरा इंडेक्स है वह ना तो स्मार्ट बीटा है और ना ही प्योर स्मॉल कैप है, वो है मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, जो स्मॉल कैप से नीचे आता है। पर हमने इसे कंसिडर किया है क्योंकि इसमें अधिकतर स्टॉक्स जो हैं वह स्मॉल कैप्स हैं और अपनी तरह का ये एक अकेला शानदार इंडेक्स फंड है जिसका परफॉर्मेंस वाकई शॉकिंग है। एक साल का रिटर्न्स देखिए, सबसे अधिक रहा माइक्रो कैप 250 का और सबसे कम रहा मोमेंटम क्वालिटी 100 का। 5 साल में अगेन सबसे अधिक 42.5% का रिटर्न्स रहा निफ्टी माइक्रो कैप 250 का और फिर से मोमेंटम क्वालिटी का सबसे कम। अब 10 साल में पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है और अब बेस्ट परफॉर्मर रहा स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। वैसे भी माइक्रो कैप 250 22% के साथ में सेकंड नंबर पर रहा। शार्प रेशियो इन सब इंडेक्सेस का अवेलेबल नहीं है। बीटा यानी फ्लक्चुएशन सबसे कम है क्वालिटी 50 की। अब देखिए वर्स्ट ड्रॉडाउन यानी कोविड के समय सबसे अधिक गिरावट किस में हुई, तो यहाँ पर सबसे अधिक गिरा माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 56.5%, यानी आपका पैसा 50% से भी अधिक डूब गया। इसका मतलब है माइक्रो कैप इंडेक्स काफी रिस्की है पर रिटर्न्स भी इसके काफी शानदार हैं। अब सबसे कम गिरा यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 लगभग 38.5% के आसपास, जिसकी गिरावट एक्टिव म्यूचुअल फंड से भी कम रही। एक्सपेंस रेशियो देखिए, एफओएफ का है 0.21% और वहीं पर स्मॉल कैप ईटीएफ का है 0.38%। ध्यान दें यहाँ पर एफओएफ में ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो एडेड है। फिर डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 का है 0.31% और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का है 0.44%। इंडेक्स फंड का एयूएम आमतौर पर एक्टिव म्यूचुअल फंड से कम ही रहता है, पर आप देखिए कि स्मॉल कैप ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो है 425 करोड़ का और वहीं पर मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का एयूएम है 1790 करोड़ का, जो कि काफी बढ़िया है। अब ट्रेलिंग रिटर्न्स के बाद में देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स, जो मैंने मैनुअली प्लॉट किया है आपके लिए क्योंकि इंडेक्स का लॉन्ग टर्म डेटा वेबसाइट्स पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक साल के रोलिंग बेसिस पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर मेन फोकस करिए ये लाल वाले चार्ट पर। अधिकतर बार यही सबसे ऊपर रहा, केवल ये 2018 से लेकर के 2020 तक का पीरियड को छोड़ दिया जाए क्योंकि उस समय आपको याद ही होगा कि उस समय स्मॉल कैप्स में जबरदस्त पिटाई हुई थी। पर जब ये 2 साल स्मॉल कैप टूटे थे तो उस समय स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 सबसे ऊपर रहा था। ये देखिए ये ब्लैक वाला ग्राफ, यानी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी बढ़िया है। अब कोविड के बाद की रिकवरी देखिए, सबसे टॉप पर रहा माइक्रो कैप। देखिए माइक्रो कैप्स में बहुत ही छोटे स्टॉक्स होते हैं, इसलिए वह चलते भी अधिक हैं और गिरते भी अधिक हैं। फिर आगे भी आप देखिए कि लगातार माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ऊपर ही रहा। तो हमने यहाँ पर सभी का एवरेज रिटर्न्स कंपाइल किया है एक साल के रोलिंग बेसिस पर 10 इयर्स के टाइम पीरियड पर। तो स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 का एवरेज रिटर्न्स रहा 24.5%, स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 का रहा 22% और माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का रहा 26% का धमाकेदार रिटर्न्स। अब आते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन
1 पर एक्टिव वर्सेस स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड्स के बीच में। तो ये सब डेटा आपके सामने है और आप वीडियो को पॉज करके इसे स्टडी कर सकते हैं। देखिए, सभी पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए मेरे हिसाब से बेस्ट एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है निप्पॉन स्मॉल कैप ड्यू टू इट्स कंसिस्टेंसी एंड टॉप क्लास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फिर स्मार्ट बीटा के केस में थोड़ा सा मुश्किल तो था सेलेक्ट करना, इसलिए अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए हमारा बेस्ट स्मॉल कैप फंड है मेरा एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। अब बात करें रनर्स अप की, तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के केस में मैंने चुना है क्वांट को। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है, पर मैं इसे और आगे के 1 या 2 क्वार्टर्स देखना चाहता हूं, फिर हम अपनी इस लिस्ट को रिवाइज करेंगे। और बेस्ट रनर्स अप फॉर इंडेक्स फंड कैटेगरी जिसमें कोई शक नहीं, वह है मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूं अपना एक रीसेंट इन्वेस्टमेंट जिसका इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था तकरीबन 1.5 साल पहले। वह है मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसमें मेरी एसआईपी अभी कंटिन्यू है लॉन्ग टर्म के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एवरेज XIRR निकल करके आ रहा है 43.29% का, जो कि बढ़िया है। अब देखना होगा कि ये फंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करता है। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर और समझते हैं कि यहाँ पर मेरे विचार क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स या फिर ETF यहाँ पर डिस्कस किए गए उनमें मेरी कोई निवेश की राय नहीं है। अगर आपको इसमें से किसी में भी इन्वेस्ट करना है तब अपना रिसर्च जरूर करें। दूसरा यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर में भी रिपीट होंगे। अब खासकर स्मॉल कैप के केस में मैंने ऑब्जर्व किया कि अधिक फंड्स की कंसिस्टेंसी बढ़िया नहीं होती है, इसलिए आप इन पर प्रॉपर स्टडी जरूर करें और हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स और स्मार्ट बीटा फंड को जरूर कंपेयर करें, खासकर उनके एक्सपेंस रेशियोज को। मैंने इसका आपको एक उदाहरण भी पीछे दे ही दिया था। बेसिकली मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स को स्टडी करें जो इस वीडियो में बताए गए हैं। अब जैसे आपने देखा कि माइक्रो कैप 250 इंडेक्स जो कि हाईली रिस्की तो है पर हाँ हाईली रिवॉर्डिंग भी है, तो अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ही फाइनल डिसीजन लें। फिर इन टर्म्स ऑफ बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड और एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स को स्टडी कर सकते हैं। वैसे अगर स्मॉल कैप्स के अलावा भी बेस्ट लार्ज फ्लेक्सी और मिड कैप फंड्स के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तब देखना न भूलें यह हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो।